सीएम नीतीश के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक खत्म। 21 एजेंडों पर लगी मुहर, लिए गए कई अहम फैसले। भगवान राम पर जीतनराम मांझी के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का हमला। विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मांझी के नाम पर की टिप्पणी। जहानाबाद में उत्पाद विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 ट्रक से 1.5 करोड़ का शराब किया जब्त, चालक को भी किया गिरफ्तार। और मुंगेर में बालू माफियाओं का आतंक, छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। 10 नामजद और 40 अज्ञात पर मामला दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। पटना से ये बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट में 21 एजेंडों पर मुहर लगा है। बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म। इस बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगा है। पूर्णिया में एथेनॉल उत्पादन का प्लांट लगेगा। कुछ अहम बातें हम आपको बता रहे हैं। अक्टूबर में महंगाई भत्ता का भी भुगतान होगा। 2022 के कैलेंडर को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। और 8,386 फिजिकल शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इस बैठक में बड़ा फैसला। तो बुधवार को राजधानी पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक 21 एजेंडों पर मोहर लगी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आपको बता दें कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें शिक्षा विभाग कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सरकारी और सरकार संपोषित स्कूलों के बच्चों को विभिन्न योजनाओं की राशि देने के लिए उपस्थिति की अनिवार्यता को दूसरे साल भी शिथिल कर दी गई है। और इसके साथ ही साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति सहित शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं की राशि पाने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बैठक में बंपर बहाली को लेकर भी बड़ा फैसला है। साथ ही राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8,386 शारीरिक शिक्षकों की बहाली को भी मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं, साल 2022 में होने वाली छुट्टियों की भी स्वीकृति मिली है। तो बता दें कि बुधवार को यानी कि आज 21 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट में मुहर लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। और इस बैठक को पहले वो वर्चुअली कर रहे थे कोरोना संक्रमण को देखते हुए, लेकिन जब से बिहार में संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है, अब मुख्यमंत्री ने आज मंत्रियों के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ ये बैठक की है जिसमें 21 एजेंडों पर मुहर लगे हैं। खास करके शिक्षा विभाग और अन्य कई विभागों पर अहम फैसले मुख्यमंत्री ने लिए हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया में एथेनॉल उत्पादन के लिए भी प्लांट लगने वाला है। रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बिहार सरकार की एक पहल। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि करीबन 8,000 से ऊपर फिजिकल शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। यह भी बड़ी खबर है। यानी कि जो राज्य में शिक्षक की बहाली लगातार धीमी पड़ गई थी, अब शिक्षकों के लिए, शिक्षक बहाली के लिए भी अब बंपर ऑफर आने वाले हैं। वो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट के फैसले में मुहर लगाई है। तो आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट में 21 एजेंडों पर मुहर लगा है। तो 21 एजेंडों पर लगी कैबिनेट की मुहर के बाद आपको बता दें कि सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को भी सौगात मिलने वाली है। आज बुधवार को शाम 4:30 बजे सीएम संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बिहार सरकार के तमाम मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे और इस बैठक में विशेष रूप से चर्चा की गई। और इस बैठक के बाद आपको बता दें 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। और इस 21 एजेंडों में कई बड़ी बातें हमने आपको बताई है। सरकारी कर्मी और पेंशनधारियों के लिए भी सौगात है। इस बार की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू कराया है। 21 एजेंडों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट में मुहर लगी। आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और इस बैठक के बाद कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि नीतीश कैबिनेट में किन अहम मुद्दों पर फैसला किया गया है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। राज्य कर्मियों के लिए 2022 की छुट्टियां मंजूर हो चुकी हैं।
21 एजेंडों में जो मुहर लगी है उसकी कुछ अहम बातें हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 20 दिनों के ऐच्छिक अवकाश तथा परकाम्य लिखित आपको बता दें अधिनियम के तहत 21 छुट्टियों को मंजूरी दी गई है। बिहार में लोहिया स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण को भी मंजूरी मिली है। 21 एजेंडों में ये शामिल हैं जो कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी कंपनी को मंजूरी नीतीश कुमार ने दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में यह भी प्रस्ताव पास हुआ है। वाहन दुर्घटना के मुआवजा वादों के निपटारे के लिए सरकार सक्रिय है। ये कुछ अहम बातें इस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। अपर जिला परिवहन के 2 मोटर यान निरीक्षक का 1, हम आपको बता दें अपर जिला परिवहन के 2 और मोटर विभाग के 1 उच्च वर्गीय लिपिक का 1 निम्न वर्गीय लिपिक का 1 पद स्वीकृत किया गया है। नीतीश कैबिनेट में यह भी एक अहम फैसला हम आपको बता रहे हैं। साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के लिए 75 उपस्थिति यानी कि 75% उपस्थिति जो है वो अनिवार्य होगी, वो आपको मैंडेटरी है, वो करना पड़ेगा। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8,386 शारीरिक शिक्षकों की बहाली को भी मंजूरी दी गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और 8,000 रुपए की मासिक की दर के शिक्षकों को भी वेतन मिलने वाला है। 21 एजेंडों में जो अहम फैसले हैं इस बैठक में हम आपको बता रहे हैं। सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को भी मिलेगा एक मुफ्त महंगाई भत्ता यानी कि डीए। चलिए, तो हमने आपको बताया नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इसमें कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई अहम फैसले जो इस बैठक में लिए गए हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। भगवान राम पर दिए अपने विवादित बयान को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी अब अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी के निशाने पर हैं। राम के अस्तित्व से इनकार करने पर मांझी को बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उन्हें राक्षस नाम रखने की सलाह दे दी, यानी कि एक अभद्र टिप्पणी उन पर भी। मधुबनी जिले की बिस्फी से विधायक बचौल ने जीतन राम मांझी से पूछा है कि जीतन राम मांझी अगर राम के अस्तित्व को नहीं मानते तो उन्होंने अपने नाम में राम नाम क्यों रखा है। इनकी कहानी को हम सत्य नहीं मानते। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। उनका नाम जीतन राम मांझी है। क्यों उनके पूज्य माता पिता ने जीतन राक्षस मांझी नाम नहीं रखा? राम के अस्तित्व के कारण ही जीतन राम मांझी रखा। पूर्णिया में चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना तो अपने मंत्रियों के सुनते हैं ना ही बीजेपी के सुनते हैं। चिराग ने कहा कि किसी फैसले को लेकर मुख्यमंत्री ना तो अपनी पार्टी के नेताओं से सलाह लेते हैं ना ही मंत्रियों की राय लेते हैं, और तो और बीजेपी की भी राय उन्हें लेना मुनासिब वो नहीं समझते। कब सत्ता में थे बताएं हमको। गठबंधन में जो 1.5 साल की हम लोग की सरकार थी, मात्र वही एक कार्यकाल है जब हम लोग एनडीए के साथ, जब हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव 19 में हम लोगों ने लड़ा और जो थोड़े समय के लिए हम लोग सरकार में थे। पर ये मुझे लगता है कि माननीय मंत्री साहिबा से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी है, अकेले वो काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई सहयोगी तो बहुत दूर की बात है कि किसी सहयोगी का वो सुझाव ले लें। मुझे ईमानदारी से उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके मंत्री, उनके विधायक दिल पर हाथ रखकर हमको बता दें कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी राय देते हैं क्या किसी भी योजना में या किसी भी कार्य को करने के लिए। हमको भाजपा के हमको नेताओं से बता दीजिए ना कि उनकी राय ली जाती है, उनसे मशवरा किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले कार्य करने के लिए माने जाते हैं, वो और उनके 4-5 अधिकारी। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने धार्मिक न्यास की परिसंपत्ति को लेकर प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की है, जिसमें विधायक, आयुक्त और जिलाधिकारी के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सिर्फ मुंगेर प्रमंडल में 10,000 एकड़ परिसंपत्ति मौजूद है, इसीलिए परिसंपत्तियों का संरक्षण और संवर्धन बनाना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। गन्ना विभाग के अधिकारी के साथ इस मुंगेर की सांस्कृतिक भूमि
जो है इस पर जो अपने सांस्कृतिक धरोहर धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्ति मठ मंदिर का जो लगभग 10,000 एकड़ जो इस मुंगेर प्रमंडल में आज जो परिलक्षित हुआ है, जिसका एक मोटा डॉक्यूमेंट मिला है, तो उस संदर्भ में हमारे जो पब्लिक रिलेशन अफसर है, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, वह एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे और इसके लिए हम मुंगेर प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी को और अपने विशेष रूप से कमिश्नर साहब को, जिन्होंने इस बजाबते इस प्रमंडल में और यह भागलपुर प्रमंडल में, सभी प्रमंडल में और पूर्णिया प्रमंडल में, 3 प्रमंडल में इनके योगदान से जो नेशनल प्रॉपर्टी संरक्षित संवर्धित हो रहा है, जो हमारे सरकार का निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि जो भी सर्वेक्षण हो रहा है तो परिसंपत्ति, हमारा तो सर्वेक्षण हो जाएगा, लेकिन हमारे जो इष्ट देव की संपत्ति है वह उसको संरक्षित करना। अपने 1 दिवसीय दौरे पर आरजेडी की पूर्व सांसद लवली आनंद मुंगेर पहुंची, जहां उन्होंने राजद कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान पूर्व सांसद लवली आनंद ने मुंगेर की बदहाल स्थिति, महंगाई आदि कई मुद्दों पर बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। पर कोई खास फर्क होगा किसान का तो ये सरकार है ही नहीं, ये बेईमानों का है। किसान को अनदेखी किया जा रहा है, जिस पर पूरा देश चलता है, जिस पर आप हम सब हैं निर्भर। वो किसान का अगर मान लीजिए फसल क्षति होता है, वो कहाँ से खाएगा, कैसे जिएगा, इस पर सरकार का जरा भी सोच नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हर जगह का इस तरह का मामला है। अब 19 लाख जो कहा गया था नौजवान को दिया जाएगा बेरोजगार को नौकरी, कितने को पड़ा है? 1 साल तो होने जा रहा है चुनाव का, सरकार बनने को, लेकिन आज तक कितने नौजवान को मिला है, कितने बेरोजगार को मिला है नौकरी? आज निजी कंपनी के हाथ में वही जल जमीन जंगल जो पहाड़ है उसको देने का एक तैयारी हो रही है। इसके खिलाफ में हम लोग सब हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन के बारे में। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो
पीहू पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार पंचायत चुनाव नामांकन के अंतिम दिन सुपौल के छातापुर पंचायत से निवर्तमान मुखिया सह मुखिया उम्मीदवार राजलक्ष्मी देवी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। नामांकन दाखिल के बाद जब राजलक्ष्मी देवी बाहर आई तो उन्हें समर्थकों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मेरी माता जी राजलक्ष्मी देवी जी ने आज नामांकन भरा है। पिछले 5 वर्ष से लोगों ने जिस विश्वास के साथ मेरी माता जी को चुना है और जिस विश्वास के साथ हमने समाज में काम किया है, निश्चित तौर पर समाज की जनता फिर से मुझे लाएगी। जो बात पूरे 5 वर्ष में जो हमने काम पंचायत के विकास के लिए किया, पंचायत के लोगों के लिए किया, उसको हम आगे इसको बनाए रखेंगे। आगे भी इस कार्य को हम फलीभूत करते रहेंगे। इस आशा के साथ मैं पूर्ण विश्वास के तौर पे कहता हूं कि मैं फिर से भारी बहुमत से आप सबों के बीच छातापुर पंचायत में। पंचायत चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को छातापुर में शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान प्रशासन भी मुस्तैद दिखी। छातापुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से अलग अलग पद के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान मोहम्मदगंज पंचायत के निवर्तमान मुखिया सह मुखिया उम्मीदवार कुमारी कस्तूरी पति संजीव कुमार सुमन ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। तो वहीं संजीव कुमार ने कहा कि उनके नेतृत्व में पिछले 5 सालों में मोहम्मदगंज पंचायत का विकास हुआ। इस बार भी जनता उन्हें अपना समर्थन देकर जिताएगी। हाँ, अपना नामांकन देकर आए हैं मुखिया मोहम्मदगंज कुमारी कस्तूरी। सभी को हार्दिक शुभकामना, सभी को प्रणाम। जनता से क्या उम्मीद है? सब पे विश्वास है। जनता मौका देगी? हाँ, अब की बार देगी मौका।
देखिए, कहने से पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं संजीव कुमार सुमन, मेरी धर्मपत्नी कुमारी कस्तूरी ग्राम पंचायत मोहम्मदगंज की मुखिया है। हम दोनों का जो है 16 to 21 का सफ़र का ये अंतिम दिन है और 21 to 26 का नामांकन का आज तिथि था, जो कि हमने हर एक वार्ड से बड़े बुजुर्ग, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, माता एवं बहनें, सभी को मैंने आमंत्रण किया और मेरे वर्क को, मेरे 5 साल को सराहने के बावजूद मुझे खुशी मिला। मुझे सब आशीर्वाद दिए हैं। बिहार कांग्रेस सोशल मीडिया प्रभारी सौरभ सिन्हा ने वेद प्रकाश को पुनः मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनियुक्त पदाधिकारी वेद प्रकाश ने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता को कांग्रेस आलाकमान के द्वारा जो सम्मान दिया गया है, उसे उसके सदैव आभारी रहेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा साहब एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस आईटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन सौरभ सिन्हा जी के द्वारा मुझे फिर से मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस सोशल मीडिया आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी दी गई है। मुझे अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी जी एवं प्रदेश के तमाम आला नेताओं का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। बिहार पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन सुपौल के छातापुर में नामांकन दाखिल प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हुई। छातापुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत से अलग अलग पद के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कराया और इसी कड़ी में रामपुर पंचायत से निवर्तमान मुखिया सह मुखिया उम्मीदवार बीबी कुलसुम ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन आज हम दिए हैं, इससे पहले भी एक सेट में दे चुके हैं, आज दूसरा सेट में दिए हैं। हम रामपुर पंचायत में 2001 से 2016 तक हम थे और 2016 से अभी 2021 तक हमारी वाइफ बीबी कुलसुम मुखिया रही है और हम लोगों ने पंचायत में रहकर पंचायत वासियों का सेवा किया है और विकास का काम किया है। आगे हम लोगों का लक्ष्य ये है कि जो भी काम हमारे पंचायत में छूटा हुआ काम है उसको हम पूरा करेंगे और सभी वर्ग को हर प्रयास रहेगा कि हर आदमी को हर तरह की सुविधा मुहैया कराया जा सके। कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार में और भी गति देने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी पहल की है। अब चुनाव के दौरान बूथों के आसपास लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। सीएस डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि जल्दी इसको लेकर निर्देश जारी होगा ताकि लोगों को वैक्सीन डोज लगाया जाए। इसको लेकर 2 बूथ के लिए केंद्र बनाया जा सकता है। विषय किया गया था, इसमें उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर वैक्सीनेशन में कोई विघ्न ना आए। ऐसा नहीं होगा कई जगह पंचायत चुनाव हो रहा हो तो हमारा रुक जाए कार्य। तो अब पंचायत का जो बूथ होगा उसके आसपास कहीं एक वैक्सीनेशन कैंप लगवा दीजिए। जिन लोगों को इच्छा होगी वो आके वहाँ वैक्सीन कराएंगे। ये क्या निर्देश है, मतलब कितने बूथों पर ये तो अभी तक तो डायरेक्शन दिया गया है कि बूथ के आसपास हम लोग अपने मैन पावर के जो बूथ बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं, हम अपने मैन पावर को देखते हुए अगर संभव हो पाएगा सब बूथ में तो हर बूथ में, नहीं तो फिर 2 बूथ मिला के एक बूथ करेंगे। मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के 10 पंचायतों में पहले फेज के लिए 24 सितंबर को मतदान होना है। इसको लेकर प्रचार प्रसार के अंतिम दिन होने के कारण प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो वहीं जिला प्रशासन ने भी चुनाव से संबंधित सारी तैयारी पूरी कर ली है। इस पंचायत चुनाव में मतदाताओं द्वारा फर्जी वोट पर रोक लगाने के लिए पहली बार बायोमेट्रिक्स प्रणाली का भी यूज किया जाएगा। 110 है और मतदान भवन जो है 83 है। तो हम लोगों ने जो मतदान भवन पे, हर मतदान भवन पे पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है और इसके अलावा सेक्टर पदाधिकारी होते हैं, उसके साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स रहता है। जोनल पदाधिकारी भी रहते हैं, उनके साथ भी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट होते हैं। ये 5 स्तरीय पर आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा का ये व्यवस्था किया गया है। टोटल 170 ऑफिसर्स और 565 कांस्टेबल लग रहे हैं इसके लिए और इसमें QRT भी है, थाना लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे और जिला। पटना सिटी के खाजीकला थाना इलाके के पश्चिम दरवाजा के पास पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गश्ती के दौरान एक बाइक पर 3 अपराधी बैठे थे। अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 3 कारतूस, एक खोखा और 5 मोबाइल बरामद किया गया है।
कहाँ का रहने वाला है? सूचना मिली थी 3 व्यक्ति जो है R15 से घूम रहे हैं। इसको पकड़ने के लिए पश्चिम दरवाजा के पास जो है चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग क्रम में जो है पुलिस को देख कर लोग भागने का प्रयास किए, इसमें तीनों को पकड़ा गया। विधिवत तलाश। पटना सिटी में राज्य सरकार की बढ़ती मनमानी से जनता त्रस्त होकर सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां महागठबंधन की ओर से बढ़ती महंगाई, प्रीपेड मीटर, कूड़ा टैक्स समेत कई मांगों के साथ मोर्चा खोलकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने अनुमंडल कार्यालय के पास प्रदर्शन कर एक ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि जिस तरह सरकार से तुगलकी फरमान जारी कर आम जनता को परेशान कर रही है, महागठबंधन इसका विरोध करता है। लगातार 3-4 महीना से बिजली बोर्ड और बिजली विभाग के द्वारा माफियाओं ने मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में एक नाविक की गोली मारकर हत्या कर दी। नाविक से रंगदारी मांगी गई थी और इसको नहीं देने पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गोपालगंज के भोरे ब्लॉक कैंपस में नामांकन कराने आए छटियाव पंचायत के पूर्व मुखिया कृष्ण कुमार मिश्र और इनके बेटे मनीष मिश्रा को भोरे पुलिस ने नामांकन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर जमीनी विवाद में मारपीट का आरोप लगा था। पुलिस अभिरक्षा में ही मुखिया प्रत्याशी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जैसे ही यह खबर मुखिया के समर्थकों को मिली, उन्होंने जमकर विरोध किया, लेकिन पुलिस पीछे के रास्ते से थाने लेकर आ गई। किशनगंज में एक महिला के शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम किया गया है। घटना टाउन थाना क्षेत्र की है। परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या हुई है। उन्हें न्याय चाहिए। उनकी मांग है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। बेगूसराय में 19 सितंबर की रात बरामद AK-47 मामले को लेकर बीजेपी विधायक कुंदन कुमार ने अपना नाम आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है और इसका खंडन भी किया है। विधायक ने कहा कि जिस शख्स के पास से AK-47 राइफल बरामद हुआ है वो उनके फुफेरे भाई का चालक है, लेकिन इस मामले में उनका नाम आना गलत है। बेगूसराय के माननीय SP ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका पूरा वीडियो मैंने देखा है और उन्होंने बताया कि एक आदमी जिसका नाम मंजेश है उसके घर से AK-47 बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि वह ड्राइवर है नंदन चौधरी का, जो कि मेरा फुफेरा भाई लगता है। ये मैंने पूरा बयान उसको सुना है। मेयर साहब का भांजा है, उनका भांजा निश्चित रूप से मेरा फुफेरा भाई ही होगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मगही और भोजपुरी भाषियों को लेकर दिए गए बयान के विरोध में जमशेदपुर में आजसू नेता अप्पू तिवारी द्वारा विरोध किया गया है। इसको लेकर गोलमुरी थाने में आजसू नेता के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो वहीं आजसू नेता को परेशान करने का आरोप लगाते हुए राज्य के पूर्व मंत्री सह आजसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य रामचंद्र सहीस के साथ ही पार्टी के कई नेताओं ने जिले के सिटी SP से मिलकर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तर्ज पर कार्रवाई की अपील की। जमशेदपुर में झारखंड सरकार द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन रूप से जुड़े हैं। तो वहीं राज्य भर के तमाम जिलों में इसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के रविंद्र भवन में भी इसको लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।